आज हम हनुमान जी की एक अत्यंत विशेष स्तुति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बजरंग बाण। बजरंग बाण क्या है? देखिए, हनुमान जी भक्ति, शक्ति और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और तमाम पूजा विधियों से उनसे तमाम तरह की कामनाएं पूरी करवाई जा सकती हैं या कामनाओं को पूरी करवाने की प्रार्थना की जाती है। शत्रु के शांति के लिए, रोग और भय के नाश के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसके लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का उल्लेख भी है, जो इस पाठ को बहुत शक्तिशाली बना देता है। सामान्य पूजा में नियमित रूप से सामान्य दशाओं में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। विशेष दशाओं में नियमों के साथ अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो इसके विशेष फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। यानी जैसे हनुमान जी की अन्य स्तुतियां हैं, हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहुक है, सुंदर कांड है, संकट मोचन है, ये आप रेगुलर लाइफ में पढ़ सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण सामान्यतः नियमित जीवनचर्या में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। हमने आपको आरंभ में बताया कि विशेष स्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होता है। वो कौन सी दशाएं हैं, कौन सी स्थितियां हैं जब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? अगर आपको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या हो और कारण आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तमाम उपाय, तमाम इलाज करने के बावजूद आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष हो और ये मंगल का दोष जरूरत से ज्यादा समस्या पैदा कर रहा हो, वैवाहिक जीवन खराब कर रहा हो, स्वास्थ्य खराब कर रहा हो, पुलिस कचहरी मुकदमे का योग बना रहा हो, यानी बहुत सारी समस्याएं दे रहा हो, तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आप कर्जे में डूब गए हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रही है, या कोई मुकदमा है और मुकदमे से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा होगा। अगर तंत्र मंत्र की समस्या हो या बार बार आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो जाते हो, आपके ऊपर कोई गलत शत्रु क्रिया कर रहा हो जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, तो ऐसी स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी या रक्त की समस्या हो, ब्लड संबंधी कोई समस्या हो, तो भी बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई खतरनाक ऑपरेशन है, गंभीर ऑपरेशन है, जीने मरने का प्रश्न है, ऑपरेशन सफल हुआ या ना हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होगा। मान लिया कि आप बड़ी कठिन समस्या में पड़ गए हैं, आपको समस्या से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको ये सलाह दी गई है कि बजरंग बाण का पाठ करिए, तो बजरंग बाण का पाठ कैसे करेंगे?
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए कि मेरी अमुक मनोकामना पूरी हो, मेरी समस्या दूर हो, मैं संकट से बाहर निकलूं, इसके लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करिए। सामने हनुमान जी का चित्र और भगवान राम का चित्र रखिए और एक घी का खड़ी बाती का दीपक जला लीजिए। लाल अथवा नारंगी वस्त्र पहनिए और लाल या कुश के आसन का प्रयोग करिए। पहले भगवान राम का ध्यान करिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पहले भगवान राम का ध्यान करें, उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें, तब पूजा की शुरुआत करें। एक बार बजरंग बाण जब आप शुरू करें तो एक बार में पूरा पाठ करिए, ये नहीं कि बीच बीच में गैप कर रहे हैं। पूरा पाठ एक बार में समाप्त करिए। जितने दिन भी बजरंग बाण का पाठ करें उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग न करें। सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का वितरण करें, लोगों में बांटें और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जला करके पूरे घर में घुमाएं। देखिए, बजरंग बाण के साथ एक बात समझिए कि बजरंग बाण एक अत्यंत विशिष्ट स्तुति है। इसीलिए इसके पाठ के साथ जितनी पवित्रता और जितनी मर्यादा का पालन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो बजरंग बाण का पाठ जब करें तो पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखें, तभी इसका लाभ होगा। अगर पवित्रता या मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते तो इसके पाठ से आपको नुकसान हो सकता है। ये स्वामी राम सुखदास का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि बजरंग बाण का पाठ करना उचित नहीं है जिसमें भगवान को शपथ दे करके बाध्य किया जाता है। तो सामान्यतः जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक जीने मरने का प्रश्न ना आ जाए, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि चारों तरफ अंधकार है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहीं से भी रास्ता नहीं बन रहा है, तभी बजरंग बाण का प्रयोग करिएगा। बजरंग बाण का मतलब कि मरते हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन देने के समान है। इसीलिए सामान्य पूजा में रेगुलरली बजरंग बाण मत पढ़िए। जब ऐसा हो जाए कि सारे रास्ते, भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सारे रास्ते बंद हो गए हों, तब बजरंग बाण का पाठ करना बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन करने के बाद तुरंत मूत्र विसर्जन के लिए जाएं। भोजन करने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना चाहिए यूरिनेशन के लिए। अगर ऑटोमेटिकली ऐसा होने लगे तो बहुत अच्छा है, इससे आप किडनी की समस्या से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। घर से निकलते समय उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।